ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम का ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले में आपने वेक्टर वेव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेचर ऑफ के डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे वो ऑसिलेटरी हैं, वो डैम्प्ड हैं या कैसे हैं, नॉन ऑसिलेटरी हैं, ऑसिलेटरी हैं या फिर वो डैम्प्ड हैं या अनडैम्प्ड हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, अगर मैं डेल स्क्वायर करली बाई करली टी करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर इनकी जगह ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस के स्क्वायर। सेम आप इस इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं, फिर भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो डेल स्क्वायर को लिख देंगे माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया माइनस के स्क्वायर, ठीक है। देन यू हैव माइनस म्यू सिग्मा करली बाई करली टी, तो करली बाई करली टी की जगह ये रखेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा। चलिए, माइनस म्यू एप्सिलॉन एंड देन करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे एक ये ऑपरेटर सारे बी पे ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू 0। चलिए, अब यहाँ पे भी आप यही कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है के इज़ द प्रोपेगेशन वेक्टर और इसका स्क्वायर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो हमारे पास आउटकम है के स्क्वायर दिस इज म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा इंटू ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, आई एम कन्फर्म दैट के इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लिया मैंने के स्टार दिस इज अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ऐसे करके। तो अगर मैं यहाँ पे के स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ, के स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, लेट दिस इक्वेशन इज ए एंड दिस इक्वेशन इज बी, ठीक है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो के स्क्वायर दोनों इक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट एक दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हों। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ड्रा कर सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा इज द रियल पार्ट, बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड हेयर इन दिस केस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज द रियल पार्ट and here the real part is this, so it will be equal to mu epsilon omega square. Done. And 2 alpha beta this will be equal to mu sigma omega, mu sigma omega. ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर सी है और इक्वेशन नंबर डी है, इनको आपको सॉल्व करना है फॉर अल्फ़ा, ओके, एंड अल्फ़ा इज़ द रियल पार्ट, ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो आपकी
लेक्चर सीरीज का 3rd लेक्चर चल रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और बीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे। ठीक है, तो बीटा निकाल लिया मैंने। द वैल्यू ऑफ बीटा दिस विल बी इक्वल टू, बीटा विल बी इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा divided by 2 alpha. Okay, and you have alpha square plus beta square, this is equal to, alpha square beta square is equal to mu epsilon omega square. So this is mu epsilon and omega square. यहाँ पे आपको पुट करना है बीटा स्क्वायर को। तो चलिए हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये रखेंगे म्यू सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व इट। यू विल सी it will come out to be alpha square. Let me write one more step, and it will be mu sigma omega square, then you have 4 alpha square, this will be mu sigma omega square. Okay, now you can write it like 4 alpha raised to power 4 plus you have then you have, I will take LCM and I will take this factor on the left hand side, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 भी है इसके साथ, तो 4 भी जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एंड ऑन दिस साइड वी हैव प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा, और इस सारे फैक्टर का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, okay, so now we are to solve it, and I will assume alpha square that is equal to, मैं जाई ले लेता हूँ। ओके, and this is a positive value y, this must come out to be positive। why I am saying so, because k is equal to alpha plus iota beta, and alpha this is real part of complex number, तो इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर मान लो जाई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू, तो अल्फ़ा भी हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सो वी विल पिक अप ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जाई। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 जाई स्क्वायर माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू जाई प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा and square of this, that is equal to 0. So this equation is quadratic equation। तो जाई स्क्वायर है, यहाँ पे जाई है फ्री फ्रॉम जाई, तो जाई की फॉर्म में, ठीक है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन जाई, तो इसके 2 रूट होंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा जाई, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी, एंड यू राइट देन प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ये लिखते हैं आप। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर
ये वैल्यूज़ हैं। वेक्टर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे बनेंगे ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप के नेचर को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा था अल्फ़ा जो है वो एक रियल वैल्यू है, ओके, एंड दिस पॉइंट विल हेल्प यू टू चूज द वैल्यू ऑफ जाई टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी अगर मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव चूज कर लेता हूँ, ये देखिए, तो अब मेरे पास सारी गुंजाइश ख़त्म हो गई है। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कॉम्प्लेक्स आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पक्का ये नेगेटिव ही आएगी। लेकिन बिकॉज दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, हमारा अल्फ़ा है वो आपका रियल आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव वाली जो चॉइस है उसको एलिमिनेट कर देता हूँ एंड आई विल गो विद दिस। बी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो जाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। दैट विल हेल्प अस टू इंश्योर अल्फ़ा दैट इज़ द रियल पार्ट टू बी रियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जाई, दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं माइनस बीटा। देखिए, जब आप इक्वेशन लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो ये ए बी और सी ये यहाँ से पिकअप किए हुए हैं, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका ए है और जाई का कोफिशिएंट जो है, ठीक है, विद कंसीडरिंग साइन दैट इज बी, ओके, और ये आपका सी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं आपकी, यहाँ पे आ जाइए। तो अब आपको बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इट इज़ 4, देन यू हैव म्यू, देन यू हैव एप्सिलॉन, देन यू हैव ओमेगा एंड स्क्वायर ऑफ दिस, देन यू हैव ए पॉजिटिव साइन, देन यू हैव अंडर रूट एंड यू आर टू टेक बी स्क्वायर, सो दिस इज बी। तो यहाँ पे है 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर। देन यू हैव माइनस 4a, अब देखिए a की जगह क्या है 4, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 4ac, c की वैल्यू है ये वाली, तो यहाँ पर है मेरे पास म्यू सिग्मा एंड एप्सिलॉन इस सारे का स्क्वायर और ये रूट है इसके ऊपर, समझ पा रहे हैं। अब भी बचा हुआ है कुछ ना कुछ, डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2a और a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ जाई स्क्वायर दैट इज 4, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जाई, ठीक है, दिस विल बी रूट ऑफ दिस, तो इस सारे का मैंने रूट ले लिया। चलिए इसको पावर 1/2 लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड वी हैव हेयर 4 म्यू सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, देन यू हैव प्लस। यहाँ पे देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 स्क्वायर, देखिए इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर है तो मैं 4 बाहर ले सकता हूँ। दूसरा देखिए म्यू स्क्वायर, तो मैं रूट से म्यू को भी बाहर ले सकता हूँ। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को अगर बाहर लेता हूँ तो मुझे इस फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, माइनस 4ac स्क्वायर ऑफ दिस
I have done some mistake. Okay, I got it. This is negative, this is positive here, and I have written here plus sign, so this is not plus, this is minus, this is minus. Okay, and now this is also minus. Okay, now you will get here a positive sign. Okay, because C is negative, this is C is negative, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका पॉजिटिव है ही. चलिए, नाउ आई हैव टेकन दिस पैरामीटर आउट ऑफ इंटीग्रेशन. ये पूरा पैरामीटर आपको बाहर लेना है, ये पहला पैरामीटर पूरा बाहर लेना है. तो फॉर म्यू एप्सिलॉन एंड ओमेगा, ये हमारा पूरा का पूरा फैक्टर बाहर आ गया. रूट से बाहर लिया है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1. देन यू हैव प्लस. अब देखिए 4 स्क्वायर ये बाहर गया, म्यू बाहर गया, सिग्मा हमारे पास यहाँ पे है नहीं तो सिग्मा रह गया. ओमेगा का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ओमेगा 4 रूट से बाहर लिया तो ओमेगा स्क्वायर आया, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. देखिए सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड देन हमारे पास एप्सिलॉन भी नहीं है तो एप्सिलॉन स्क्वायर से भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, डिवाइडेड बाई वी हैव 2 into 2, 4 into 2, 8. Actually it is 12:20 and this is the time to sleep. यहाँ पे देखिए, अब तो ये चीज़ें सारी पता है आपको. तो अगर इसको सोल्व करेंगे, एक और बात, आपको रूट भी लेना है तो इस सारे की पावर, इस सारे की पावर 1/2 भी होगी. ये सारा फैक्टर आपका रूट में है. ऑल दिस थिंग इज इन अंडर द रूट 8 भी. ठीक है, तो देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे वो कैंसिल कर दें और आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. देखिए अब रूट से बाहर, अगर आप रूट से बाहर लेंगे फैक्टर्स को, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, नीचे 8 है, तो मैं इस 4 को कैंसिल कर देता हूँ और नीचे मैंने लिख दिया 2. डन. अब रूट से बाहर अगर ओमेगा स्क्वायर लेंगे आप तो रूट से बाहर क्या जाएगा, ओमेगा. अंदर क्या रह गया, देखिए म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, और दोनों के नीचे क्या है 2. तो मैं लिख देता हूँ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड बाई 2, और इसका कर दिया मैंने रूट, और इस फैक्टर को बाहर ले लिया. तो मेरे पास रूट में, क्योंकि पावर हाफ है तो रूट में क्या बचेगा मेरे पास, इस एक ये फैक्टर हमारा पूरा बाहर आ गया. देखिए ठीक है, ये पूरा बाहर आ गया. ठीक है, ये भी पूरा बाहर आ गया, ये दोनों सेम ही फैक्टर तो हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया रूट ऑफ 1 प्लस, ये सारी टर्म स्क्वायर में है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा एंड इट्स स्क्वायर. देन यू हैव +1, तो ये +1 यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एंड, एंड दिस टर्म 1 प्लस दिस इज आल्सो अंडर द रूट. तो ये यूँ है भाई. ठीक है, अगर इस डबल रूट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, यू कैन राइट इट लाइक इसका आपको रूट लेना है. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. अगर आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो 2 टर्म बनी थी, 2 इक्वेशन आई थी हमारी 3rd एंड 4th,
उसके अंदर ही आप बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बीटा की निकालेंगे, एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट विद वन डिफरेंस, एंड दैट इज़ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 1 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ऑफ दिस विद नेगेटिव साइन एंड होल दिस थिंग इज अंडर द रूट। सिर्फ ये वाला पार्ट रूट में है अब, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड अल्फा एंड बीटा। अल्फा, this is the real part of k and this is the imaginary part, this is the imaginary part of k, and the k that is alpha plus iota beta। तो इस तरीके से हमने k फाइंड आउट किया इस लेक्चर में, ठीक है। अब जो हमारी वेक्टर वेव इक्वेशन बनी थी वो और उनके जो सॉल्यूशन होंगे उसमें k सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, and we will see the solution of the vector wave equation will be oscillatory or non-oscillatory, damped or undamped. Okay, thanks for watching the lecture. Keep on sharing, stay tuned with me.